हो फ्रेंड्स, इंट्राडे में काम नहीं बना तो चलो स्विंग ट्रेडिंग कर लें। ऐसे नहीं करना। स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कुछ 5 चीजें ध्यान रखना और करो फिर स्विंग ट्रेडिंग। पहली चीज, इंट्राडे के मुकाबले स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों कम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखना। कमाने के लिए मेहनत करना अलग बात है, एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से सेट करना एक पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप पर, ये बहुत जरूरी है। पहला ज्ञान है ये, स्विंग ट्रेडिंग में एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न इतने ही होने चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड जो एक और जरूरी चीज है वो आप ये समझिए, स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों ओवरनाइट रिस्क होता है। ओवरनाइट रिस्क इंट्राडे ट्रेड में नहीं होता है। ओवरनाइट रिस्क का मतलब क्या, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2 से 10 दिन तक आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, इतने समय के लिए तो ट्रेड करेंगे। तो ओवरनाइट जब आप पोजीशन कैरी करते हो तो डाउ फ्यूचर्स, यूएस मार्केट जो रात के समय खुलता है, हमारा मार्केट का सेटअप, हमारे बाजार का मूड माहौल बिगाड़ सकता है या बना सकता है। उसके बेसिस पर आपकी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन अच्छी या बुरी हो सकती है। तो ये एक दूसरी चीज है जो स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो रही दोस्तों दूसरी बात। अब हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होनी चाहिए, वो है दोस्तों, क्योंकि आप ओवरनाइट काम कर रहे हैं, सिर्फ ये बताना और डराना मेरा लक्ष्य नहीं है कि हाँ डर के रहना है स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट। बचोगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्विंग ट्रेडर एक कंप्लीट प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर तब होता है जब उसको स्प्रेड बना के काम करना आता है। स्विंग ट्रेडिंग के सही मायने तब बनते हैं जब आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साइड पे काम करना आता है। सिर्फ आप बाय करके सेल करना नहीं जानते, आप सेल करके बाय करना भी जानते हैं। आप शॉर्ट ट्रेडर भी हैं, आप लॉन्ग ट्रेडर भी। प्लस क्योंकि ओवरनाइट ट्रेड है और हाई रिस्क गेम हो सकता है, स्प्रेड बनाकर आप काम करते हैं। कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी शॉर्ट में ये बता सकती हूँ कि कवर्ड कॉल्स होते हैं। जैसे कि आपने लॉन्ग साइड में कोई पोजीशन ली है तो उसके अगेंस्ट आप एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं, तो उसको स्प्रेड कहते हैं। आपको एक इंश्योरेंस देता है, ओवरनाइट रिस्क से बचाने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस कम्स एट अ कॉस्ट, अब प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यानी फिर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थोड़ी और कम हो जाती है आपकी। इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट साइड में काम करके चल रहे हैं तो फिर से आप स्प्रेड बनाते हैं, कॉल खरीद के चलते हैं उसके अगेंस्ट, उसको कवर करके चलते हैं, इसको कहते हैं कवर्ड पोजीशन। तो सही तरीका तो ये होगा कि स्विंग ट्रेडर अगर आप हैं तो अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क ओवरनाइट लेना चाहते हैं तो स्प्रेड बनाकर चले। दोस्तों ये रहा आपका तीसरा ज्ञान। अब मैं चलती हूं आपको चौथा ज्ञान देने के लिए स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट में। जब टारगेट और स्टॉप लॉस रखते हो आप स्विंग ट्रेडिंग में, बेशक आप चार्ट्स को समझ के ही तो रखते हो टारगेट और स्टॉप लॉस। स्विंग में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रहनी चाहिए समझ में, वो होता है ट्रेल करना स्टॉप लॉस। 2:1 का रेशो बनाया था, ठीक है, टारगेट आ गया। टारगेट क्यों आ गया, क्योंकि रेसिस्टेंस के पास पहुंच गए, ठीक है। रेसिस्टेंस के पास क्या करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट पर एंट्री की थी। चलिए मैं आपको ये ड्रॉ करके बताती हूँ। चलिए, आपके कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स थे, ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि इस तरीके से आपके कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स थे मार्केट में, और आप इसके अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। चलिए, आपने एक पोजीशन बनाई करीब इस जोन में, ठीक है, और आपका टारगेट था यहां तक का, ये रेसिस्टेंस था। 2:1 का आपने रेशो लगाया था अपने ट्रेड के लिए, और आपका अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर आ गया। आप क्या सोच के चल रहे थे कि भाई मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन यहां पर आपने निफ्टी भी देखा। आप स्टॉक में काम कर रहे हो लेकिन नजर आपकी बाजार पे है, और निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ता चला जा रहा है, और अब गुंजाइश बनती है इस रेसिस्टेंस को तोड़ने की। क्या करोगे, ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस और चांस ले लो। यानी अगर ये रेसिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर ये जाके रुकने की
पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है दोस्तों यहाँ पर। तो पुराना जो आपने स्टॉप लॉस लगाया था उसको ऊपर की तरफ लेके आना स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसीलिए हम दोस्तों कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको मैक्सिमम मुनाफा कमाने की कोशिश करनी चाहिए। आई होप आप ये चीज समझ रहे हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में कौन सी अहम बातें हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए। एक लास्ट चीज जो मैं आपको और कहूंगी वो है रिगार्डिंग स्टॉक सिलेक्शन। जी हाँ, स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड अगर आप कोई एक बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो है ये वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे लगाया है। प्लीज इसको देखिए, आपको समझ में आएगा इन डिटेल स्टॉक सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट एक एरिया है स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि चलो एक काम करते हैं, रिलायंस मुझे पसंद है, रिलायंस में ट्रेड कर लें। किस बेसिस पर, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करके, कौन सी एनालिसिस और बेसिक टेक्निक्स सिंप्लीफाई करके अपने लिए एक फॉर्मूला बना सकते हो और बेहतरीन तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, वो जानना भी बहुत अहम है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वो अहम बिंदु जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे वाले वीडियोस में मेरे साथ जुड़े रहिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ। आपको इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट आगे भी मैं देती रहूंगी। टेक केयर।